गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स में, संख्या पद्धति। लेक्चर 2 में हम लोग का लेक्चर 1 में हम लोगों ने संख्या के बारे में जाना था, संख्या का टाइप जाना था, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, फिर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सब जाना था। देखिए कल के टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसी को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी दो संख्या, देखिए सहअभाज्य संख्या दो ग्रुप होता है। तो वैसी संख्या जिसका एक CF एक हो, मतलब महत्तम समावर्तक एक हो, उसी को क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। वैसी संख्या है जिसका HCF यानी मस एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग दे सकते हैं 2, 3, 4, 5 और क्या ले सकते हैं 16, 25, ये सब क्या है? इत्यादि। ये सब क्या है? सहअभाज्य संख्या है। देखिए दोबारा बता रहा हूं, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वैसी संख्या है जिसका HCF एक हो यानी मस एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3 एक अपने में क्या है? सहअभाज्य संख्या। 4, 5 आपस में सहअभाज्य संख्या है। 16, 25 आपस में सहअभाज्य संख्या। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ से, ये अभाज्य संख्या से कंफ्यूज मत होइएगा कि अभाज्य संख्या तो यहाँ पे अभाज्य हो सकता है। देखिए 4 हमारा अभाज्य नहीं है, 4 हमारा भाज्य है, 16 भी हमारा भाज्य, 25 में हमारा भाज्य, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अभाज्य हो, भाज्य हो सकता है। बस कंडीशन इतना है कि उसका मसा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। मतलब HCF कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। 16, 25 में कोई भी हो सकता है, बस HCF एक होना चाहिए। भाज्य अभाज्य ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं भाज्य होना चाहिए अभाज्य होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन है। बस कंडीशन इतना है कि HCF कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, मतलब मसा एक होना चाहिए। अब देखिए और क्या क्या है, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं इसको, लगातार दो संख्याओं का, लगातार दो संख्याएं आपस में सहअभाज्य होते हैं। इसका मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है, लगातार अगर कोई दो संख्या है, जैसे 1, 2, 2, 3, 4, या मतलब 16, 17, एग्जाम्पल के रूप में जैसे समझ लीजिए 16, 17, ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या। कोई भी दो संख्या 229, 230, ये भी आपस में क्या है? सहअभाज्य संख्या। और क्या हो सकता है? मान लीजिए 10, 11 इत्यादि। मतलब लगातार दो संख्या, कोई भी एक नहीं होगा, एक नहीं आता है। 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 सब आपस में क्या हो जाएंगे? सहअभाज्य होंगे। क्या होंगे? सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, लगातार दो संख्याएं आपस में सहअभाज्य होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट हमारा पहला था, दूसरा नोट पॉइंट। अब देखिए दूसरा नोट पॉइंट है, हम सहअभाज्य का नोट पॉइंट है कि कोई भी दो अभाज्य संख्या आपस में सहअभाज्य होंगे। कोई भी दो अभाज्य संख्या यानी क्या? प्राइम नंबर आपस में सहअभाज्य होंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं कि कोई भी दो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर ले सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर कल बताया था कि ऐसी संख्या है जो किससे? जो स्वयं से कटे, जो खुद से कटे और एक से कटे, उसके अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है? दो किससे कटता है? एक से कटता है, 2 से कटता है, किसी से नहीं कट सकता है। 2 और 3 लेते, तो भी आपस में क्या हो जाएगा? सहअभाज्य हो जाएगा। और भी क्या अभाज्य संख्या? मान लीजिए 11 फिर 13, ये दोनों भी आपस में क्या है? सहअभाज्य संख्या। और क्या हो सकता है? देखिए 17, 19
ये भी देखिए दोनों अभाज्य है तो दोनों क्या हो जाएगा सहभाज्य। कोई भी संख्या मान लीजिए फिर 23 29 ये दोनों भी आपस में क्या है सहभाज्य है। देखिए दोबारा रिपीट करता हूं मैं, सहभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका एक्सेप्ट कितना हो एक हो। जैसे में 2 3 4 5 16 25 देखिए सबका जब मसा का निकालेगा तो कितना आएगा एक आएगा, मतलब आपस में क्या है सहभाज्य संख्या है। नोट पॉइंट में दो चीज बताएं, पहला लगातार दो संख्या आपस में सहभाज्य होते हैं, को प्राइम होते हैं। जैसे कोई भी लगातार दो संख्या 16 17 लगातार है, 229 230 लगातार है, 10 11 लगातार है, मतलब ये क्या होंगे सहभाज्य संख्या होंगे। अब देखिए आगे क्या दूसरा नोट पॉइंट हम लोग का क्या है, कोई भी दो अभाज्य संख्या आपस में क्या होंगे सहभाज्य होंगे, मतलब कोई प्राइम होंगे। और कोई भी दो प्राइम नंबर अगर आपस में ग्रुप बनाते हैं, अगर दो ग्रुप होता है मतलब दो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का ग्रुप होता है, जैसे 2 3 11 13 17 19 23 29 देखिए सब ये दो दो अभाज्य संख्या का ग्रुप है, ये सब क्या होंगे सहभाज्य होंगे। क्या होंगे सहभाज्य होंगे। देखिए यही हम लोग एक टॉपिक छूट गया था, एक चीज और छूट गया था प्राइम नंबर में, कि प्राइम नंबर जैसे अभाज्य संख्या। देखिए कभी कभी एग्जाम में ना डायरेक्ट पूछ देता है कि 1 से 50 के बीच में, 1 से 25 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो इसको डायरेक्ट बस लिख लीजिए। जैसे 1 से 25 के बीच में 10 प्राइम नंबर होंगे, यानी अभाज्य संख्या होंगे। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर, और 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर। बस इसी चीज को ध्यान में रखिए कि 1 से 25 के बीच में 10 प्राइम नंबर, 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर। यही हमारा नोट पॉइंट, इसको भी नोट में करके लिख लीजिए, कहीं कहीं पूछ देता है डायरेक्ट कि नंबर ऑफ संख्या कितना होता है, इतना कितना के बीच में। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। अब हम लोग विभाज्यता के नियम जानेंगे, डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे, कोई संख्या कैसे कटता है। इसमें हम लोग सिर्फ 1 से लेकर 12 तक का विभाज्यता के नियम जानेंगे कि 1 से कौन कौन संख्या कर सकता है, 2 से कौन कौन संख्या कर सकता है, 3 से कौन कौन संख्या कर सकता है, ये जानेंगे। स्टार्ट करते हैं कि 1 से विभाज्यता का नियम। एक से हर कोई जानता है कि 1 से हर संख्या कर सकता है, दुनिया का कोई भी संख्या 1 से कर सकता है, इसलिए 1 को हम लोग क्या बस इतना लिख सकते हैं, 1 से सभी संख्याएं विभाजित हो सकती है। हम लोग 1 से विभाज्यता का नियम क्या है, बस 1 से सभी संख्या विभाजित हो सकते हैं। हम लोग हर कोई जानते हैं कि कोई भी संख्या 1 से जरूर कटेगा, इसलिए 1 को हम लोग यूनिवर्सल फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड, सब कोई जानते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। किसको, 1 को। ठीक है, एक हम लोग क्या कहते हैं यूनिवर्सल फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि 1 से हर संख्या कर सकता है। अब आते हैं 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक या तो कोई इवन नंबर हो, जिसका इकाई अंक कोई इवन नंबर हो या 0 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होगा। जिसका यूनिट इकाई अंक, जिसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो, यानी इवन नंबर हो या 0 हो, वो संख्या किससे 2 से विभाजित हो जाएगी। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक या यूनिट डिजिट क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो या 0 हो, सम संख्या हो या 0 हो। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए 5 में 6, इसका इकाई अंक क्या है, इवन नंबर है 6, क्योंकि 6 तो 2 से कट जा रहा है ना, ये इवन नंबर हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 से विभाजित। 7234 है, तो देखिए इसका भी इकाई अंक क्या है 4 है, तो 4 क्या है
सम संख्या है तो कट जाएगा 5,670। तो फिर देखिए इकाई क्या है 0। तो देखिए सम संख्या तो 0 नहीं है, देखिए 0 कल बताया था 0 ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या है। लेकिन हम दो की व्यवस्था के लिए जानते हैं कि सम संख्या हो या क्या हो 0, तो सम संख्या तो नहीं है लेकिन 0 तो है ना, इसलिए ये भी 2 से कट जाएगा। देखिए एक से व्यवस्था के लिए एक से सभी विभाजित हो सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। 2 से व्यवस्था के लिए जिसमें यूनिट डिजिट या इकाई अंक क्या हो सम संख्या हो या 0 हो, सम संख्या हो या 0 हो, संख्या क्या होगा 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जांपल 2456, 7234, 5670 सब संख्या क्या है 2 से विभाजित है। अब हम लोग जानेंगे 3 से विभाजता का नियम। देखिए 3 से विभाजता का नियम, देखिए 3 से विभाजता का नियम क्या है, डिविजिटिव रूल क्या है, वैसी संख्या है जिसके अंकों का योग, वैसी संख्या है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वैसी संख्या है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित होंगी। वैसी संख्याएं जिसके अंकों का योग वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, वो संख्या क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 15 ही लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए इसमें अंक क्या क्या है 1 है और 5 है, तो दोनों को योग करना है ना, क्योंकि कह रहा है क्या अंकों का योग। मेरा की पॉइंट बस ये है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 6 3 से कटता है ना, तो संख्या 15 क्या हो जाएगा कट जाता है 3 15। अब देखिए 2 3 1 231 क्या 3 से कटेगा, तो क्या करें अंकों का योग करेंगे 2 3 5 5 1 6, 6 दोबारा फिर कट जा रहा है मेरा 3 से, 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 231 3 से पूर्णतः विभाजित। और एग्जांपल में ले सकते हैं 5। अब देखिए 5 6 7 2 1 ये संख्या 5 अंक का है, तो देखिए क्या ये विभाजित है कि नहीं, तो फिर क्या करेंगे अंकों का योग करेंगे, तो 5 6 11 11 7 18 18 2 20 20 21 अंकों का योग करने के बाद कितना आया 21 आया। 21 को 3 से भाग में कितना जाएगा 7, पूरा पूरा कट जाए ना, तो जब पूरा पूरा कट जाएगा मतलब 3 से क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यह हम लोग क्या है विभाजता का 3 से विभाजता का नियम। अब देखते हैं 4 से विभाजता का नियम। देखिए 4 से विभाजता के नियम क्या है, वैसी संख्या जिसका लास्ट दो अंक या तो 0 हो या लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित हो, वैसी संख्या है जिसका लास्ट 2 अंक 0 हो या लास्ट 2 अंक किससे विभाजित हो 4 से विभाजित हो, वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। वैसी संख्या जिसका लास्ट यानी अंतिम 2 अंक क्या लास्ट 2 अंक किससे विभाजित हो 4 से विभाजित हो या लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित हो या 2 अंक क्या हो 0 हो यानी 0 हो, वो संख्या क्या होगा 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं देखिए कोई कितना बड़ा भी संख्या होगा लास्ट में 2 अंक 0 है तो क्या हो जाएगा 4 से विभाजित, क्योंकि क्या लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित हो या लास्ट में 2 अंक क्या होना चाहिए 0। तो देखिए लास्ट में मेरा 2 अंक 0 है ना, तो संख्या क्या होगा 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। और क्या कह सकते हैं 5 देखिए कितना है 56 72, तो क्या संख्या कटेगी 4 से। लास्ट के 2 अंक देखते हैं क्या है 72 है हमारा, लास्ट 2 अंक कितना है 72, तो 72 4 से कटेगा कि नहीं, तो कट जाएगा 18 चौक 72, 4 से तो कट जा रहा नहीं 72, तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 4 से विभाजित हो जाएगा। ये हम लोग 4 से विभाजता का नियम हो गया। अब आगे देखते हैं 5 की विभाजता के नियम।
अब हम जानेंगे 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम क्या है? तो देखिए 5 से विभाज्यता के नियम, 5 से वैसी संख्या विभाजित हो जाएगी जिसका इकाई अंक यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या हो, 5 हो या 0 हो, वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो सके। वैसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट क्या, इकाई अंक 5 हो या 0 हो, वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे देखिए इसका इकाई अंक 5 है तो क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। इसका इकाई अंक 0 है 760, इसका इकाई अंक क्या है 0, तो या 5 हो या 0, तो 0 है ना, 0 है तो 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 170, देखिए 170 तो इकाई अंक क्या है 0 है, तो फिर क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। 175 ईडीसी कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। आप देखिए देखते हैं 6 से विभाज्यता के लिए। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम रिलेट है किससे, 2 और 3 से। वैसी संख्या 6 से वैसी संख्या विभाजित होगा जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वैसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वैसी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए 2 और 3 का क्या देगा, पहले 2 और 3 थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। 2 से कौन विभाजित होगा, वैसी संख्या है जिसका इकाई अंक क्या हो, या तो सम संख्या हो, इवन नंबर हो या 0 हो। 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग का क्या था कि वैसी संख्या है जिसका अंकों का योग किससे हो, 3 से विभाजित हो, वो 3 का विभाज्यता का नियम था। तो 6 के लिए क्या है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं क्या 216, तो देखिए 216 एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं। तो देखिए पहले देखिए 2 से विभाजित है कि नहीं, तो 2 से विभाजित के लिए नियम क्या था, इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो सम संख्या होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो देखिए 6 इकाई अंक, जब इकाई अंक 6 है तो इकाई अंक क्या है, सम संख्या है, तो मतलब 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, मतलब 2 से तो विभाजित हो गया। अब देखते हैं 3 से विभाजित है कि नहीं, तो 3 से विभाजित का नियम क्या है, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तब देखिए अंकों का योग करते हैं, 2 1 3 3 अच्छा 9, तो अंकों का योग कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 3 से विभाजित है ना, हाँ है, तो मतलब 2 से विभाजित हो गया और 3 से विभाजित हो गया, मतलब ये पूरा संख्या कितना से विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग देखेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए 7 के लिए स्पेसिफिक रूल नहीं है, बहुत ही कम स्पेसिफिक नहीं है। इसमें क्या चीज है कि मतलब हर चीज हर संख्या नहीं कटता है, इसका स्पेसिफिक रूल ऐसा नहीं है। तो कुछ कुछ संख्या कटेगा, कोई नहीं कटेगा, तो इसमें देखना ही पड़ेगा कुछ कुछ कंडीशन है, लेकिन कुछ कुछ चीज के लिए स्पेशल रूल है। जैसे ठीक है, अगर कोई संख्या या कोई अंक लगातार 6 बार रिपीट करे, 6 बार 12 बार या 18 बार 6 के गुणज में रिपीट करे, जैसे अगर मान के चले 6 लेके देखते हैं, 6 लेते 6 कितना बोले 6 बार रिपीट होना चाहिए। देखिए 6 बार रिपीट हो गया ना, मतलब ये संख्या कितना से कटेगा, 7 बार। कितना बार रिपीट होना चाहिए, 6 बार या 18 बार, सॉरी 12 बार 18 बार, मतलब 6 के गुणज में रिपीट होना चाहिए। कितना के गुणज में रिपीट होना चाहिए, 6 के गुणज में, तो 6 बार 12 बार 18, जैसे 6 कितना बार लिखा हुआ है, 6 बार, यदि 6 12 बार लिखा होता फिर भी कितना से कटता, 7 से कट जाता। या और भी ले सकते हैं, देखिए 6 हो गया ना, ये भी कितना से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। क्या ऐसा नहीं है, और भी कटेगा। जैसे मान लीजिए 24 है, तो अगर 24 6 बार लिखा हुआ है, मान लीजिए 24 24 24 24 1 2 3 4 5 6 24 6 बार हो गया ना, तो ये संख्या भी कितना से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा।
और देखिए 7 के लिए और कुछ स्पेशल रूल है, 7 के लिए, 9 के लिए, सॉरी 7 के लिए, 11 के लिए और 13 के लिए कुछ स्पेशल रूल जिसको हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन बस अभी जाने 7 से विभाजित करने वाले वैसी संख्या जो 7 से विभाजित होगी जो रिपीट करे कितनी बार, 6 के गुणज में, या 6 बार, 12 बार, 18, 24 ऐसे बढ़ता जाए। इतना बार रिपीट करता है तो कितना से 7 से विभाजित होगा। अब हम लोग देखेंगे 8 से विभाजित करेंगे, 8 से विभाजित का नियम क्या है। तो वैसी संख्या 8 से विभाजित होती है जिसका लास्ट 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो, या लास्ट में 3 अंक क्या हो, 0 हो। लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित हो या लास्ट 3 अंक 0 हो, वो संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित होगा। लिख लीजिएगा, मतलब लास्ट 3 डिजिट क्या हो, 0 हो, मतलब 3 0, या लास्ट 3 डिजिट क्या हो, 0 हो, या 8 से विभाजित हो। लास्ट 3 डिजिट क्या हो, 3 में 0 हो जाए, या 8 से विभाजित हो जाए। उससे क्या, वो संख्या क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं क्या, मान चलिए 7000, तो संख्या क्या हो जाएगा, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। या फिर देख लीजिए 6000, तो लास्ट में 3 अंक 0 है ना, तो क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। या चलिए कोई और एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या है, 7648 पे क्या ये 8 से कटेगा कि नहीं, तब देखना क्या होगा, लास्ट 3 अंक है, इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए ई कट रहा है कि नहीं, देखिए इसको देखते थे, देखिए 8 8 64 कट जाएगा और एक बार ई कट जाएगा। तो इस संख्या अगर ई 8 से कट जा रहा है, यानी मतलब पूरा संख्या कितना से कट जाएगा, 8 से। अगर इसके आगे और कुछ मिला 2 3 4 5 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लास्ट 3 अगर 8 से कट जाता है, मतलब पूरा संख्या इसके आगे जितना भी कुछ है कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या कट जाएगी। बस मात्र लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए, या लास्ट में 3 अंक क्या होना चाहिए, 0 से होना चाहिए। उस समय कितना से होगा, 8 से कट जाएगा। अब आते हैं 9 से विभाजित के नियम। देखिए 9 से विभाजित के नियम क्या है, जिस तरह 3 का था ना उसी तरह 9 का भी है। 3 में क्या था कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, इसमें 9 से विभाजित के नियम ये अंकों का योग, अंकों का योग कितना से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लीजिए 729, तो देखिए अंकों का योग कितना हो रहा है, 7 2 9 9 9 18, 18 9 से कट जाएगा ना, अंकों का योग कितना आ गया है, 7 + 2 + 9 कितना आ गया, 18, 18 को 9 से भाग देते कितना आ जाएगा, 2 पूरा। देखिए अब जानते हैं 10 से विभाजित के लिए सबसे हल्का विभाजित का नियम है, जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, वो संख्या क्या हो जाएगा, 10 से विभाजित। कोई भी संख्या लास्ट में अगर 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। एग्जांपल में कुछ भी लिख दीजिए, 20 0 लगा दीजिए, ABC कर दीजिए, तो कोई भी संख्या हो जाएगा। अगर लास्ट में अगर 0 है मतलब वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। अब आते हैं 11 से विभाजित के नियम। देखिए 11 से विभाजित का नियम, इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा तो ज्यादा हार्ड है नहीं। देखिए 11 से विभाजित के नियम क्या है, 11 से विभाजित के नियम कहता है कि सम स्थान पे अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो, अगर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, वो संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। जैसे समझाते हैं, क्या कह रहे, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। देखिए सम स्थान के अंकों का योग घटाओ
विषम स्थान के अंकों का योग। अगर दोनों को घटाते हैं तो घटाने के बाद अगर 0 आए या 11 का गुणज आए, 11 का गुणज मतलब क्या, 11, 22, 33 आगे, ठीक है। 11 से विभाज्य का नियम क्या है, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग अगर क्या है 0 है या 11 का गुणज है। 11 का गुणज क्या क्या है, 11, 22, 33, 44, 55 इस तरह, तो वो संख्या क्या होगा 11 से विभाजित होगा। जैसे कुछ लेते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं 121, तब देखते हैं कि सम स्थान और विषम स्थान क्या है। तो देखिए सम स्थान और विषम स्थान के लिए क्या करेंगे, ऊपर में लिख लीजिए 1, 2, 3, ऊपर में क्या लिख रहे हैं 1, 2, 3। तो देखिए हम लोग को पता है कि सम कौन है विषम कौन है। तो देखिए इसमें देखना, इसमें नहीं देख रहा है कि सम विषम कौन है, ऊपर में देख रहा है कि सम विषम कौन है। तो देखिए ये दोनों विषम है और ये सम है। 1 और 3 क्या हो जाएगा, 1 और 3 हमारा क्या है विषम और 2 क्या है सम। तो देखिए 1 के स्थान पे क्या है, ये विषम स्थान है, 1 और 3 क्या हुआ विषम स्थान और 2 क्या हुआ हम लोग का सम स्थान। अगर यही आगे और कोई अंक होता, मान के चलिए यहाँ 5 है तो ये सम स्थान हो गया। अगर फिर अगर आगे यहाँ कुछ रहता, मान लीजिए 1, 2, 3, 5, 6, 7, 3, तो देखिए सम स्थान मेरा क्या क्या है 2, 4, 6, ये हमारा सम स्थान है। अंक को नहीं देखना है कौन सा विषम है, ऊपर देखना है, ऊपर लिख लेना है 1 से लेकर 6 तक, मतलब जितना है उतना तक लिख देंगे। उसके बाद देखिए कौन सम स्थान पे कौन विषम स्थान पे। तो देखिए सम स्थान पे कौन कौन है 2, फिर 5, फिर 3, इसका योग करना है। तो 2 + 5 + 3 माइनस करना है ताकि सम स्थान के अंकों का योग। तो देखिए सम स्थान पे 2 है, सम स्थान पे 5 है और सम स्थान पे 3 है। तो देखिए 2 + 5 + 3। अब देखिए क्या करा है माइनस कर दे विषम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान मतलब क्या, एक जो पहला स्थान पे, जो तीसरा स्थान पे, जो पांचवा स्थान पे। तो पहला स्थान पे क्या है 1 है, 1 कर दिए, प्लस तीसरा स्थान पे कौन है क्या है 1 है, फिर प्लस कर देंगे। अब देखिए पांचवा स्थान पे क्या है 7 है, 7 कर देते। अब देखिए 5 × 2 = 7, 7 × 3 = 10, 1 1 1 2 7 9, तो कितना हो गया पूरा 10 - 9 = 1। तो देखिए अंकों का योग क्या है, देखिए क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था या 11 का गुणज आना चाहिए था। तो देखिए एक क्या 0 है नहीं, 11 का गुणज भी नहीं है 1, मतलब ये जो संख्या हम लोगों ने लिखा है वो 11 से विभाज्य नहीं होगा। देखिए 10 में से 9 घटाए कितना है 1, लेकिन 1 तो विभाज्य होता नहीं है, क्या 11 से विभाज्य है नहीं, और नहीं 0। तो 0 या 11 का गुणज आना चाहिए था, मतलब 0 है ना 11 है, इसके जगह पे क्या रहना चाहिए था, इसके जगह पे या तो 0 आता है या 11, 22 या ये सब कुछ आता से क्या होता है 11 से कटता, लेकिन नहीं आ रहा, मतलब 11 से क्या हो जाएगा नहीं कटेगा ये संख्या। अब हम लोग जानते हैं 12 से विभाज्यता के लिए, 12 से विभाज्यता के नियम क्या है। तो देखिए 12 से विभाज्यता के नियम जस्ट वैसे ही जैसे 6 के लिए कैसे था कि वैसी संख्या जब 2 और 3 से कटे 6 से विभाजित होगा, उसी तरह 12 का है कि वैसी संख्या है जो 3 और 4 से विभाजित हो, वैसी संख्या जो 3 और 4 से विभाजित है, उस संख्या क्या होगा 12 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में सिंपल 72 लेते हैं, 12 × 72, 12 से कट रहा है, लेकिन देखिए 3 और 4 से कट रहा है, 3 और 4 से भी कट रहा है। देखिए 3 के लिए क्या था अंकों का 3 से कटना चाहिए, तो 7 और 2 9, 7 + 2 9, ये था कि अंकों का कितना से कटना चाहिए 3 से कटना चाहिए, 3 से कट जाएगा ना 3 बार में, ठीक है 9। अब 4 से क्या था कि 4 से लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, तो देखिए लास्ट का 4 2 अंक क्या होगा 4 से भी कट जाएगा, क्या 18 × 4 = 18 बार में, मतलब क्या हो जाएगा 12 से भी कट जाएगा। और एग्जांपल में देख सकते हैं क्या 144, तो देखिए 144 3 से कट रहा है कि नहीं, तो अंकों का योग, अंकों का योग करते हैं 1 × 4 5, 5 × 4 9, तो 9 देखिए 3 से कट जाएगा ना, कट जाएगा तो मतलब 3 से तो कट गया। अब देखिए 4 से कट रहा है कि नहीं, तो लास्ट का 2 अंक ना, तो लास्ट का 2 अंक देखिए, तो लास्ट का 2 अंक कितना है 44 है, तो 44 कट जाएगा ना 4 से 11 बार में, मतलब 12 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये हम लोग क्या था 12 से विभाज्यता का नियम।
अब हम लोग जानेंगे स्पेशल रूल किसका, 7 का, 11 का और 13 का। देखिए तीनों के लिए एकदम सेम स्पेशल रूल है, ऐसा नहीं कि अलग अलग, तीनों के लिए है। ठीक है, अब देखिए जो स्पेशल रूल है ध्यान रखिएगा 3 अंक से ज्यादा के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले 6, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8, 9 तक के लिए बताएंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि एक अथी लेते हैं। ठीक है, कोई तो एक संख्या ले रहे हैं 12,922। तो क्या करना है, इसको सबसे पहले 6 अंक में तब्दील कर बदलना है। 6 में बदलना है, जैसे आगे 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, संख्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आगे 0 लगा इसको बदल दिए हम लोग 6 अंक पे। अब करना क्या है, लास्ट के 3 अंक को इसमें से घटा देना है। 922 सॉरी 922 में से घटा दिए, कितना आ जाएगा 910। 922 में से 12 घटा दिए, 0 12, इसको घटा दिए, कितना आ गया 910। घटाने के बाद देखना कि किससे किससे कट रहा है, जिससे जिससे कटेगा उससे उससे पूरा संख्या कट जाएगा। तो देखिए 7 से कटेगा, हाँ 7 से कट जाएगा, 13 7 91 0 है, मतलब देखिए 7 से कट जा रहा है, 7 से कट जा रहा है, कितना बार है 13 7 91 130 बार है। अगर 7 से कट जा रहा है पूरा पूरी, मतलब इस संख्या तो क्या हो जाएगा 7 से कट जाएगा। अब देखिए 11 से कट रहा है कि नहीं, 910 11 से नहीं कटेगा पूरा पूरी, मतलब ये संख्या क्या है 11 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 910 13 से कटता है कि नहीं। देखिए 13 से कट जाए, 13 7 91, 7 बार 0 हो जाएगा, तो मतलब देखिए पूरा पूरी कट गया ना, मतलब इस संख्या 13 से भी कट जाएगा। 6 अंक के लिए समझिए, लास्ट के 3 अंक शुरू के 3 अंक से घटा देंगे, तो 922 में से क्या घटेगा 0 12 घटा दिए। अगर यहाँ कुछ और आता थे पूरा घटाते, 3 अंक घटाते, लेकिन 2 अंक है तो 2 अंक घटा 910 हो गया। 910 में क्या करना है, अब जो घटाने के बाद जो बचा उसको सब में से भाग देखेंगे, जिससे जिससे कटेगा उससे वो कट जाएगा। तो देखिए 7 से कट गया था, मतलब इस संख्या 7 से कटेगा। 11 से नहीं कटा था, 11 से नहीं कटा, मतलब इस संख्या 11 से नहीं कटेगा। देखिए 13 से पूरा पूरा कट गया, मतलब 13 से इस संख्या सॉरी देखिए 13 से कट गया था ना, मतलब सही का चिन्ह आएगा, मतलब 13 से संख्या क्या हो जाएगा कट जाएगा। ओके, अब देखिए एक और स्पेशल रूल उसको बताते हैं। देखिए पहले हम लोग 6 अंक के लिए जाने, अब जानते हैं 9 अंक के लिए। 9 अंक अगर रहेगा तो कैसे होगा, तो मान लेते हैं, देखिए इसे देखिए एक संख्या लिया है मैंने 9 अंक का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रूल है कि लास्ट का 3 अंक और शुरू का 3 अंक। ठीक है, लास्ट का 3 अंक और शुरू का 3 अंक, इसको क्या करना है सम करना है, यानी जोड़ना है, और बीच वाले में से घटा देना है। तो देखिए जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 333। और जो जोड़ने के बाद आ रहा है वो बीच के 3 अंक में से क्या करना है घटा देंगे। 333 है, 333 हो गया, तो कितना गया 0, घटाने के बाद 333 में 333 घटा दिए, कितना बचा 0। तो देखिए जैसे पिछले बार क्या हम बताए थे 0 आना चाहिए या फिर कोई 7 से ज्यादा से डिवीजन होना चाहिए, इसी तरह इसमें भी देखिए 0 आ गया, या 7 11 13 से 0 का जगह मान के चलते कोई 7 रहता, अगर 0 की जगह अगर 7 रहता तो संख्या 7 से सिर्फ कटता, 11 13 से नहीं कटता, या 7 की जगह 11 आता तो सिर्फ 11 से कटता, या ऐसा कोई संख्या का मान के लिए 11 7 नहीं आके 77 आता, तो 77 देखिए 7 से भी कटता था 11 से भी कटा था, मतलब इस संख्या किससे कटता 7 11 से कटता। लेकिन घटाने के बाद क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, अगर घटाने के बाद 0 आ रहा है मतलब इस संख्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। ओके, अब देखिए एक रूल और इसका बताते हैं। देखिए स्पेशल रूल में एक रूल और है, वो भी 7 11 13 के लिए ही है। अगर कोई संख्या 3 अंक के रूप में होना चाहिए x y z, ठीक है, अगर कोई संख्या जैसे x y z है, यही संख्या रिपीट करते रहे, जैसे दोबारा x y z x y z x y z, इस तरह अगर रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो वो संख्या 7 11 13 से कटेगा। जैसे
234 ये जो संख्या है तीनों से कटेगा, 7 से, 11 से, 13 से भी, 234 और भी कोई एग्जाम्पल में देख सकते हैं, 524। अगर ऐसे कोई संख्या रिपीट कर रहा है, देखिए 3 के जोड़ा में अगर रिपीट कर रहा है तो वो संख्या 7 से, 11 से और 13 से कटेगा। ठीक है। अब देखिए ऐसा कहां से चीज आया, देखिए कोई आ रहा है पीछे हम बताया था उसी से आया। कैसे आया देखिए कि देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, जब 6 अंक हो जा रहा था लास्ट के 3 अंक में से शुरू के 3 अंक को घटा लेते, तो 524 से 524 घटाएंगे। अगर 524 से अगर 524 घटाते तो क्या आ जाएगा, 0। तो बताया था या तो 0 आना चाहिए या 7 या 11 या 13 से कटना चाहिए, संख्या कट जाएगा। तो देखिए 0 आ गया, तो तीनों से कट जा रहा है। यहाँ पे भी वही 234 से 234 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो 0 तो आ गया, तो फिर मतलब 7, 11, 13 तीनों से कटेगा। ये हम लोग का स्पेशल रूल था, जो संख्या रिपीट कर रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, इतना से कट जाएगा। देखिए इस चीज में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रिपीटेशन है ना उस सम अथी में होना चाहिए, विषम में नहीं। सम मतलब कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितना बार रिपीट कर रहा है, 1 बार 2 बार, 2 बार हुआ ना, ई कटेगा। अगर 3 बार हो जाता तो नहीं कटेगा। याद रखिएगा क्या होना चाहिए, इवन नंबर में रिपीट होना चाहिए, इवन नंबर में रिपीट होना चाहिए। सम संख्या में रिपीट होना चाहिए, मतलब जो XYZ था वो 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार। अगर ऐसे रहेगा तब 7, 11 से 13 करेगा। और के लिए कंडीशन नहीं है, जैसे अगर 524 है तो मान लीजिए जैसे 524 फिर 524, तो देखिए यहाँ 3 बार भी हुआ है। ये संख्या 7, 11, 13 से नहीं कटेगा। ये बार 4 बार हो जाएगा। देखिए 3 के लिए अगर सिर्फ 3 रहेगा तब नहीं कटेगा, लेकिन अगर चारों के लिए देखा जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 7, 11, 13 से कट जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि